जय श्री श्याम, जय बागेश्वर धाम, बालाजी महाराज। यदि आपके बच्चे के रिश्ता तय होने में अड़चने आ रही हैं या बार बार रिश्ता तय होकर टूट जाता है, शादी की कहीं कोई बात पक्की नहीं हो रही, तो आज मैं आपको रवि पुष्य योग में करने वाला एक बहुत ही चमत्कारी और ज़बरदस्त उपाय बताऊंगी। इस उपाय के करते ही आपके बच्चों के विवाह में जो भी अड़चने आ रही हैं, जो भी बाधाएं आ रही हैं, वो तुरंत प्रभाव से दूर हो जाएंगी। दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य सुमन कौशिक, और जो भी मैं उपाय बताती हूँ वो सभी उपाय शास्त्र सम्मत उपाय होते हैं और मेरे क्लाइंट के द्वारा किए गए उपाय होते हैं। दोस्तों, बच्चों के विवाह में बार बार अड़चनों का आना और बार बार शादी होकर या रिश्ता होकर टूट जाता है तो माता पिता की परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार की समस्या जिन माँ बाप के साथ या जिन बच्चों के साथ आ रही हैं, उनको रवि पुष्य योग में जो मैं अभी उपाय बताऊंगी, इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। तो अब की बार रवि पुष्य योग 4 मई रविवार के दिन पड़ेगा, पुष्य नक्षत्र, तो 4 मई के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है और चंद्रमा अपनी कर्क राशि में है, तो ये बहुत ही दुर्लभ संयोग है, बहुत ही शुभ संयोग में है। तो इस दिन किया गया उपाय तुरंत प्रभाव से अपना असर दिखाएगा। दोस्तों, जितना ये उपाय सरल है उतना ही प्रभावशाली है। तो उपाय आपने किस प्रकार करना है, चलिए अब आपको वो बता देते हैं। तो आपने रविवार के दिन नहा धोकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने हैं। वस्त्र किस कलर के धारण करने हैं ये बता देती हूँ। आपने ब्लैक और ब्लू कलर के वस्त्र बिल्कुल भी धारण नहीं करने हैं। हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जिस दिन चाहे वो कोई भी दिन हो, आप कोई भी उपाय करें, उस दिन आप नॉन वेज का त्याग अवश्य ही करें। आपने उस दिन अल्कोहल भी नहीं लेनी है, शराब सेवन का आपने इस्तेमाल नहीं करना है और ना ही उस दिन आपने नॉन वेज खाना है। और आप उपाय जो रवि पुष्य योग के दिन करेंगे, उस दिन यदि आप लाल रंग के वस्त्र धारण कर लें तो वो और भी अच्छा रहेगा। तो आपने उपाय किस प्रकार करना है, चलिए अब आपको वो बता देते हैं। तो आपने क्या करना है, रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में इस उपाय को करना है और समय भी देख लेना। उस समय यदि सर्वार्थ सिद्धि योग है तो उस समय का किया गया उपाय बहुत ही जल्दी अपना सफल, मैं ये बताऊंगी, उस दौरान किया गया उपाय आपका अवश्य ही सफल होगा। तो आपने उपाय करते समय थोड़ा सा दूध लेना है, कच्चा दूध लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना है, थोड़ा सा गंगा जल डालना है। उसके बाद आपने क्या करना है, गुड़ लेना है। आपने 1 डाली गुड़ की ले लेनी है, चाहे वो गुड़ पाव हो चाहे 100 ग्राम हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आपने इतना कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक तांबे का दिया लेना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दिया मिट्टी का नहीं, तांबे का लेना है। तांबे का दिया लेकर उसमें आपने बत्तियाँ रख लेनी है, शुद्ध घी डाल लेना है और उस घी में आपने थोड़े से काले तिल डालने हैं। अब आपने काले तिल डाल लिए और 2 बत्तियाँ रख ली युगल स्वरूप। अब इन सारी चीज़ों को लेकर आपने आपके घर के आसपास जो भी शिव जी का मंदिर है वहाँ चले जाना है। वहाँ जाकर आपने क्या करना है, सबसे पहले शिव जी के ऊपर जो आपने कच्चा दूध लिया है उसको अर्पित कर दें। हाथ जोड़कर अपने बच्चे के शीघ्र विवाह की कामना करते हुए आपने कच्चे दूध को अर्पित कर देना है। कच्चे दूध को अर्पित करते समय अपने बच्चे का नाम, गोत्र और माँ का नाम भी अवश्य ही बोल दें और साथ ही उस गुड़ को भी अर्पित कर देना है। उसके बाद क्या करना है, जो आपने दिया लिया है तांबे का दिया, उस दिए को प्रज्वलित कर लेना है और विधि विधान से भगवान शंकर की आपने आरती करनी है, माता गौरी की आपने आरती करनी है और अपने बच्चे के शीघ्र विवाह के लिए आपने प्रार्थना करनी है कि मेरे बच्चे के विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी अड़चने आ रही हैं, मेरे बच्चे के कुंडली में विवाह संबंधित जो भी दोष है, चाहे वो शनि संबंधित दोष है, चाहे मेरे बच्चे की कुंडली में सूर्य कमजोर है, सूर्य नीच का है, या मेरे बच्चे की कुंडली में गुरु चंडाल दोष है, या सूर्य ग्रहण है, या पितृ दोष है, उन सभी दोषों का आप निवारण करें और मेरे बच्चे के शीघ्र विवाह होने के योग बने, इस प्रकार की आप कृपा करें। इस प्रकार बोलते हुए आपने अपने बच्चे का नाम और गोत्र, साथ में माँ का नाम भी अवश्य ही बोल देना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 21 बार इस मंत्र का जाप करना है, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का आपने 21 बार जाप करके और वो दिया वहीं छोड़ देना है, मंदिर में ही छोड़कर अपने घर आ जाना है, चुपचाप अपने घर आ जाना है। दोस्तों,
इस उपाय के करने से आपके बच्चे के विवाह में जो भी अड़चने आ रही थी, जो भी बाधाएं आ रही थी, वो सभी ग्रह बाधाएं, मैं आपको यहाँ बोलूँगी, वो जो आपके बच्चे की कुंडली में ग्रह दोष बने हुए हैं, वो ग्रह दोष दूर होकर आपके बच्चे के शीघ्र विवाह होने के योग बनेंगे। क्योंकि इस उपाय के करने से आपके बच्चे की कुंडली में यदि शनि ग्रह से दुष्प्रभाव मिल रहे हैं, या सूर्य ग्रह के दुष्प्रभाव मिल रहे हैं, या आपके बच्चे की कुंडली में चंद्र या शुक्र के दुष्प्रभाव मिल रहे हैं, तो वो सभी प्रकार के दुष्प्रभाव शांत हो जाएंगे और आपके बच्चे के शीघ्र विवाह होने के योग बनेंगे। बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय है दोस्तों। ये उपाय जितना सरल है उतना ही तत्काल प्रभाव से असर दिखाने वाला उपाय है। इस उपाय के करते ही आपके बच्चे के शीघ्र ही विवाह होने के योग बनेंगे। और यदि इस उपाय के करने के बाद भी किसी प्रकार की अड़चन या परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में अपने बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस लिखकर अपनी समस्या लिख दें। मैं आपके बच्चे की कुंडली देखकर कोई ना कोई उपाय बताने की अवश्य ही कोशिश करूंगी। और यदि आप अपने बच्चे की संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मेरे हर एक वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ होता है, आप वहां पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, ये उपाय अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दें। आपका किया गया एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बढ़ाता है, हमारी बहुत मदद करता है। और उसके साथ ही इस जानकारी को किसी ज़रूरतमंद के साथ भी अवश्य ही शेयर करें। आपका किया गया एक शेयर किसी के चेहरे की मुस्कान बन सकता है, उसके जीवन में खुशियाँ ला सकता है, जिससे कि आप भी पुण्य फल के भागीदार बनते हैं। और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।